Hello everyone. In today's lecture, we will discuss qualities of an office manager. Office manager has an important role to play in any business organization. He is a key man in the organization. उसका जो रोल होता है एज अ लीडर एंड ही हैज़ टू परफॉर्म मल्टी डायमेंशनल टास्क. उसको बहुत सारे काम करने होते हैं. He is responsible to top management as well as he is to get the work done through his subordinates. वो दोनों के बीच में एज मीडिएटर का काम करता है. तो एज इसलिए उससे हम बहुत सारी क्वालिटीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, जिनमें से पहली है लीडरशिप क्वालिटीज़. लीडरशिप जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि ही शुड बी लाइक अ गुड लीडर. वो उसका जो रोल होता है, ही इज़ लाइक अ कैप्टन ऑफ द शिप and all responsibility of performing office work is on him. Nobody else can substitute him. पूरे ऑफिस का काम संभालना, देखना, वर्क फ्लो निश्चित करना, ये उसी का काम होता है ऑफिस मैनेजर का. तो उसकी जो जगह है वो एक लीडर की तरह है, या जैसे एक शिप का कैप्टन होता है उसकी तरह होता है. दूसरा होता है नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑफिस मैनेजर को पूरी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में, कितनी यहाँ पोस्ट्स हैं, कितनी ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, सबकी क्या ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन क्या काम देख रहा है, पोर्टफोलियोज़ क्या हैं, ये सारा उसको क्लियर होना चाहिए. तभी वो कोऑर्डिनेशन जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कर पाएगा. थर्ड है कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एनी लीडर और एनी ऑफिस मैनेजर, बिकॉज ही हैज़ टू कम्युनिकेट टॉप मैनेजमेंट्स डिसीजंस, पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशन, लेटेस्ट चेंजेस. वो सारा उसको अपने नीचे तक, सबॉर्डिनेट्स तक, सारे डिपार्टमेंट्स तक कम्युनिकेट करवाना होता है, सर्कुलेट करना होता है. इसी तरह जो नीचे से रिपोर्ट्स आती हैं उसको कन्वे करना टॉप मैनेजमेंट को, नीचे की ग्रीवियंसेस, नीचे की प्रॉब्लम्स, जो डिफ़िकल्टीज़ वो फेस कर रहे हैं उनको टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाना, ये सारा उसका ऑफिस मैनेजर का काम है, ताकि जो काम है वो फ्लुएंटली कह लो, या काम जो है वो विदाउट एनी ऑब्स्टेकल चलता रहे. फोर्थ है नॉलेज ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट. उसके फील्ड में, ऑफिस के फील्ड में क्या क्या लेटेस्ट नई चेंजेस आ रही हैं, वर्किंग कैसे इम्प्रूव हो रही है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, वर्क को फास्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने काम के रूट को छोटा कर सकते हैं, या बाकी ऑफिस में क्या नए तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, उसको सबकी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो भी अपने ऑफिस की वर्किंग में इम्प्रोवाइजेशन ला सके. आगे है फिफ्थ पॉइंट इज हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव. So as office manager, all the departmental heads sometime may approach to him to clear their doubts, to remove their difficulties and to get his suggestions. So he must advise them on important matter. He should always be helpful and cooperative, because the success of any business organization definitely rests upon an office. So being office manager, he has to cooperate, coordinate and provide help and advice to all other departments. Anybody who approaches him, he should help him. नेक्स्ट इज़ कॉर्डियल रिलेशन विद अदर. कॉर्डियल रिलेशन मतलब कि उसके जो रिलेशन है वो बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ अच्छे होने चाहिए. ही शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, ही शुड बी हेल्पफुल, एडवाइस देनी चाहिए उसको, लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए. इससे क्या होगा कि जो कोई कस्टमर है या कोई आउटसाइड से बाहर आने वाले हैं, विजिटर है, जैसे कोई रिसेप्शन एरिया है, उसकी मैनेजमेंट देखना, यानी कस्टमर, सप्लायर, आपके जो आउटसाइडर्स हैं या जिन जिन के साथ आपकी डीलिंग है, चाहे वो ऑफिस वाले हैं या बाहर के हैं, ही शुड ट्राई टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशन विद एवरीवन. नेक्स्ट इज़ नॉलेज अबाउट लॉ एंड अदर रूल्स. उसको बिजनेस रिलेटेड लॉज की पूरी जानकारी होनी चाहिए. अगर कोई नया लॉ आ गया या कोई रूल चेंज हुआ है, ही शुड हैव नॉलेज अबाउट दोज लॉज एंड रूल्स सो दैट ही शुड वर्क अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेट अदर्स बाय गिविंग एडवाइस. ये मैंने पॉइंट पहले भी आपको बताया है, जब मैंने हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव बताया था उसी में ये पॉइंट काफ़ी हद तक कवर हो जाता है. सो वो बाकियों की वर्किंग को फैसिलिटेट करता है बाय गिविंग देम एडवाइस. सम टाइम वेन एवर यू अप्लाई समथिंग न्यू इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कोई नया रूल, कोई नई टेक्नोलॉजी, कुछ भी नया लाते हो, तो सम टाइम पीपल फेस प्रॉब्लम कि हाउ टू हैंडल दिस, हाउ टू डू दिस. तो दे कैन गेट एडवाइस फ्रॉम ऑफिस मैनेजर
and he should cooperate them by giving advice. Then focus on improvement. He should not be satisfied with whatever is working going on in his office. He should always try to bring something new in the work procedures, new innovations, new technology, new work method, so that he can uh, run his office in a very best way कह लो या successful way. So as an office manager, he is a key man and he is executive in rank and is to perform multi-dimensional role in the organization. So he is very special person in an office. So after this, our next topic is centralization. Centralization on the right side and middle side. uh, in the middle, centralization of services means uh, physical concentration of एक्टिविटीज़ इनटू अ सिंगल ग्रुप अंडर वन मैनेजर. जैसे कि बहुत सारी सर्विसेज होती हैं ऑफिस में, जैसे कि कॉरस्पॉन्डेंस हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, मेल हो गई, कम्युनिकेशन, रिप्रेजेंट. जब हम इनको एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड कर देते हैं या एक जगह सेंट्रलाइज्ड कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्विसेज. इससे क्या होता है कि कंट्रोल जो है वो सेंटर से एक्सरसाइज होता है, यानी ऑफिस में इसको कंसंट्रेट हम कर देंगे तो जो कंट्रोल है वो एक्सरसाइज ऑफिस से ही होगा. अब ये सर्विसेज कौन सी हैं जो हम एक जगह पे अंडर वन रूफ कर सकते हैं? नंबर 1, हैंडलिंग ऑफ मेल. नंबर 2, टेलीफोन एंड टेलेक्स. कंप्यूटर्स. रिप्रोडक्शन मीन्स फोटोस्टेट सर्विसेज. फाइलिंग यानी ऑल काइंड ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग. रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम ऑफिस वाले देख सकते हैं. स्टेशनरी एंड फॉर्म्स. रिसेप्शन एरिया, लाइब्रेरी. तो ये जो सारी एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये सारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा कॉमनली इस्तेमाल की जाती हैं. तो इसको हम एक जगह पे कंसंट्रेट जो है वो कर सकते हैं ताकि हमें रेपिटेटिवली अलग अलग डिपार्टमेंट में इसको ना रखना पड़े इन सारी एक्टिविटीज़ को. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहली एडवांटेज है, जब हम फिज़िकली इसको कंसंट्रेट कर देते हैं सारी सर्विसेज को, एक तो हमारा कंट्रोल बेटर हो जाता है. वी कैन हैव बेटर कंट्रोल ओवर दी सर्विसेज. इनकी सुपरविजन अच्छी तरह हो सकती है. रिसोर्सिस की वेस्टेज होने से भी हम रोक सकते हैं. नेक्स्ट, इसमें हम कह सकते हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है. अपनी जो भी हम काम देते हैं इन एक्टिविटीज़ का जो इंचार्ज है, किसी ना किसी को हम बनाते हैं, तो वो उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है रेपिटेटिवली जब वो कोई काम करते हैं. इसी तरह ट्रेनिंग, अगर किसी नए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है तो अगर इन्हीं जगहों पर हम नए ट्रेनिंग्स को पुराने एम्प्लॉयज़ के साथ अटैच कर देते हैं तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं इस पे नए एम्प्लॉयज़ आराम से ट्रेंड किए जा सकते हैं. नेक्स्ट है, इसमें बेनिफिट ये हो सकता है कि इकोनॉमिकल इनोपरेशन होता है. हम अगर हर डिपार्टमेंट ये सारी सर्विसेज रेपिटेटिवली प्रोवाइड करेंगे तो उससे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ऊपर चली जाती है. उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसके जो एम्प्लॉयज़ आप रखोगे उसका खर्चा. लेकिन अगर एक जगह पे आपने ये सारी एक्टिविटीज़ कंसंट्रेटेड रख दी हैं तो उससे आपका जो खर्चा है वो कम होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कम आएगी, एम्प्लॉयज़ की सैलरी बचेगी, तो ये इकोनॉमिकल पड़ता है. अगला, इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें स्टैंडर्डाइजेशन को हम फैसिलिटेट कर पाते हैं, क्योंकि सेम वर्क प्रोसीजर, सेम मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस इस्तेमाल होंगी एक ही जगह पे काम होने की वजह से. तो ये जो एक्टिविटीज़ है ये स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी. फिर उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि एक जगह पे काम होने से काम की जो डुप्लीकेशन है वो हम अवॉइड कर सकते हैं. बार बार एक काम हर डिपार्टमेंट में करने से उससे जो डुप्लीकेसी बढ़ती है. इसके कुछ नुकसान भी हैं. वो क्या है कि जैसे सीक्रेसी नहीं रहती, सीक्रेसी पॉसिबल नहीं है. कुछ कॉन्फिडेंशियल वर्क होते हैं जो हर एक डिपार्टमेंट के अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं. अगर कॉमन प्लेस पे वो फोटो स्टेट हो रहे हैं या कॉमन प्लेस पे उसकी फाइल रखी जा रही है तो समटाइम यू मे नॉट बी एबल टू कीप द सीक्रेट. फिर है आगे डिले हो सकता है, क्योंकि पेंडिंग पड़ा रहता है काम. पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम जब एक ही जगह पे होता है तो उसकी जो वेट करनी पड़ती है बाकी लोगों को कि एक डिपार्टमेंट का ख़त्म होगा तभी हम शुरू करेंगे, तो यू मे हैव टू वेट, और उससे काम जो है वो डिले हो जाता है. उसके बाद यह है कि कई बार हम एक जगह पे काम होने की वजह से हमारे कम्युनिकेशन गैप भी बढ़ जाते हैं. सेंटर पे है, लोग अपना कई बार फ़ोटो सेट करने को छोड़ के चले गए, फाइल रख के चले गए, तो उससे कम्युनिकेशन गैप की वजह से काम जो करना होता है वो अलग तरीके से हो पाता है. लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक इसका ड्रॉबैक है कि
जो कर रहा है उसकी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो सेंट्रलाइज सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जो डिपार्टमेंट काम करवाने आता है, कोई टाइप करवाने आ रहा है या कोई मेल करवाने आ रहा है, अगर वो खुद बैठ के करेगा तो ज़्यादा सही काम होगा, लेकिन अगर वो किसी को दे के चला जाएगा जो वहाँ ड्यूटी पे बैठा है, तो वो कई बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी अच्छी तरह से पूरी नहीं कर पाते। तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बाद राइट साइड पे आप हेडिंग देख रहे होगे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्विसेज। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्विसेज मीन्स फिजिकल डिस्पर्सल ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय ईच फंक्शनल डिपार्टमेंट अंडर देयर ओन फंक्शनल मैनेजर। यानी ये उसके बिल्कुल रिवर्स है। जैसे सेंट्रलाइजेशन में हम एक ही जगह पे ये सारी एक्टिविटी, मेल करना, टेलीफोन, टेलेक्स, कंप्यूटर, ये सारी एक ही जगह पे होती हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्टिविटी, ये सारी सर्विसेज सबको दी जाती हैं। सब डिपार्टमेंट में फ़ोटोस्टेट होगा, वहाँ मेल सिस्टम होगा, सब कुछ। उससे ये होता है कि खर्चा बढ़ जाता है। डिसेंट्रलाइज तो आप कर देते हो, उसके फ़ायदे भी काफ़ी हैं, जैसे सीक्रेसी है वो मेंटेन हो पाती है, जो कि उसका ड्रॉबैक है। जो भी आपने अपने डिपार्टमेंट के सीक्रेट्स अपने पास रखने हैं वो लीक नहीं हो पाते। टाइम भी सेव हो जाता है, क्योंकि आपके पास अपना कंप्यूटर है, अपनी फ़ोटोस्टेट मशीन है, अपना रिकॉर्ड कीपिंग का सिस्टम है, तो आपको उसमें टाइम बहुत बच जाता है। क्योंकि सेंट्रलाइज्ड में फिर काफ़ी लाइन होती है, रश होता है, आपकी बारी कई बार टाइम लगता है आने में। फिर है प्रॉपर मोटिवेशन। हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर पाते हैं क्योंकि उनके पास अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनको काम करने में थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि ये आपका सिस्टम है, ये आपके पास है कंप्यूटर, या ये आपकी फ़ोटोस्टेट मशीन है, तो वो प्रॉपरली काम कर पाते हैं, काम करने की मोटिवेशन मिलती है। इसके अलावा उनको अपने काम करने की, एक्शन की फ्रीडम होती है, तो वो जो एन्जॉय करते हैं अपने काम को, उनका मोरेल जो है वो इम्प्रूव होता है। और जब ये सब होगा तो नेचुरली प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी, ज़्यादा काम कर पाएंगे, लोगों को ज़्यादा स्पीड से वो काम निपटा सकेंगे, तो उससे क्या होगा कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या कहते हैं कि इसमें ना काम की डुप्लीकेशन बहुत है। फ़ोटोस्टेट सारे डिपार्टमेंट में हो रही है, सब जगह कंप्यूटर पड़ा है, सब जगह वो रेपिटिशन ऑफ जो काम है वो होता है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो जो हम हर एक डिपार्टमेंट में सेम काम रिपीट हो रहा है, तो फिर वो डुप्लीकेशन की उसमें आ जाता है कैटेगरी में। आगे है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जो काम है वो इस तरह से परफॉर्म किया जाता है कि कोऑर्डिनेशन की कोई प्रॉब्लम ना आए, कि कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है। सब अपना अपना सीक्रेटली काम करेंगे, दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो वो काम जो है वो कोऑर्डिनेशन से नहीं हो पाता। तीसरा है इसमें कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से करेगा, यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस तो होंगी नहीं, सब अपने अपने ढंग से करेंगे, तो क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर या एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। अलग अलग रूल्स अप्लाई करेंगे, कोई कैसा परफॉर्मा इस्तेमाल करेगा, कोई कोई फॉर्मेट इस्तेमाल करेगा, तो देयर इज़ लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन दिस केस। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क क्या है कि कई बार हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग काम अनइवन तरीके से हम बांट देते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ जो है वो ओवरलोडेड हो सकते हैं, कुछ अंडरवर्कड हो सकते हैं, क्योंकि अब जिसके पास कंप्यूटर है उसी के पास टाइपिंग का काम है, उसी के पास फैक्स करने का काम है, उसी के पास स्कैनिंग का काम है, वही प्रिंट लेके दे रहा है, वही मेल कर रहा है, ठीक है। तो जो सिंपल फाइल रख रहा है वो तो उसके पास तो कोई ज़्यादा काम नहीं है, तो फाइल मेंटेन कर रहा है। तो इसी तरह कई बार ना डिवीज़न ऑफ वर्क प्रॉपर हो नहीं पाती। नेक्स्ट हम इसमें कह सकते हैं कि कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाती है। कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेपिटेटिवली सारी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में प्रोवाइड करना पड़ता है, वो काफ़ी महंगा पड़ता है। और जो डिपार्टमेंटल हेड है वो अपनी एक्टिविटीज़ पे तो काम कम कंसंट्रेट कर पाता है, कई बार इन एक्टिविटीज़ में उसको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, तो उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो उससे अफेक्ट होती है। तो दोनों ही सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं और अपने अपने जो है वो फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो इसमें हम चॉइस कर सकते हैं कि हमें सेंट्रलाइजेशन रखनी चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन रखनी चाहिए। तो जो जो कि सेंट्रलाइजेशन है, ये तो एक जगह पे हम एक्टिविटीज़ अपनी प्लान करते हैं, एक ही जगह पे रखते हैं। जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें हमारा जो है वो सबको होता है। तो इसमें हमें बैलेंस रखना होगा कि जो अनइम्पॉर्टेंट सा काम है या जिसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता,
उनको हम कॉमन प्लेस पे रख दें, सेंट्रलाइज कर लें, और जो कुछ सीक्रेट नेचर के काम हैं जो जिनकी वजह से डिपार्टमेंट की सीक्रेसी और एफिशिएंसी प्रभावित ना हो, उन चीज़ों को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू लुक इनटू these things कि which are the services which can be centralized one and those and which can be डिसेंट्रलाइज वन. तो एक बैलेंस जो है वो दोनों के बीच में ऑर्गेनाइजेशंस को रखना पड़ता है. ना तो टोटली सेंट्रलाइजेशन करके आप सक्सेसफुली काम कर सकते हो, ना ही टोटली डिसेंट्रलाइजेशन करके काम सक्सेसफुली हो सकता है. सॉरी. तो दोनों के बीच में जो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन के बीच में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के रखना, ये ऑफिस मैनेजर को देखना होता है कि कैसे हम इनको अच्छी तरह बैलेंस करके चला सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.